हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीटा ट्रेडर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में 27 मार्च 2025 थर्सडे के दिन के लिए। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो देखते हैं आज क्या मूवमेंट आया था। कल क्या मूव एक्सपेक्टेड है, कल कौन से लेवल्स रहेंगे जहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, कल क्या ट्रेंड रह सकता है, कहाँ मार्केट ओपन होगा, एफ आई आईज डी आई आईज का डेटा हम लोग देखेंगे। और ये सब देख के हम लोग कहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। आज निफ्टी 100 पॉइंट्स अप्रोक्स गैप अप ओपन हुआ था। और उधर से ही आपको एक लेवल निकल के आया था लाइव मार्केट में, ये वाला 23,694 to 725, ये 30 पॉइंट्स का लेवल था। ये लाइव मार्केट में निकल के आया था, बट यहाँ से थोड़ा ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में अप ट्रेंड था अभी, बट एक करेक्शन आना ज़रूरी है। तो क्या हो सकता है, ये करेक्शन हो सकता है या फिर से 22,000 तक निफ्टी जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। एक बियरिश रैली फिर से भी पॉसिबल है 22,000 तक की, एक रीटेस्ट के लिए भी बोल सकते हो, या फिर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए भी हो सकता है ये रैली। तो हम लोग अभी 23,800 क्रॉस नहीं किया है, ये वाला जोन हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो टिल देन हम लोग मार्केट को बियरिश ही कंसिडर करेंगे। जो भी बुलिश रैली आएगी वो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। हमारे मुताबिक 23,800 क्रॉस करना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एफ आई आईज और डी आई आईज का भी मानना निफ्टी को लेकर लिटिल बिट उनका व्यू आज मीडियम बुलिश था। बट निफ्टी में हमने बताया था कि इतने टाइम से वेरी स्ट्रांग बुलिश निफ्टी जा रहा था, तो एक करेक्शन आना ज़रूरी है। और 23,800 का आपको लेवल भी दिया था कि वहाँ से करेक्शन आ सकता है, एकदम ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और यही चीज़ हुआ, 23,800 से ही करेक्शन आना हुआ। अभी मार्केट 23,464 पे क्लोज हुआ है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आरएसआई भी मैंने बताया था वन डे के टाइम फ्रेम पे अप्रोक्स 72 था, हमने लास्ट टाइम देखा था। सो अभी मैं आपको बताता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 23,800 हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थ्री कैंडल्स जो है ना, इसको सम अप अगर आप करोगे, ये कैंडल का ओपन है और ये कैंडल का क्लोज है। अगर थ्री कैंडल्स का आप सम करते हो, ये कैंडल का ओपन है, ये ग्रीन वाले का ओपन, और ये रेड वाली का कैंडल का क्लोज। सो एक आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिल रहा है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 23,800 का हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और वहीं पे अगर आप सम अप करोगे ये थ्री कैंडल्स को, तो आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा। तो एक बेरिश मार्केट फिर से पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि एक करेक्शन आए और फिर से अप मूव दे दे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 23,800 से करेक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और काफ़ी हाई चांस है कि ये लेवल से ही करेक्शन आए। तो बिकॉज ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 23,800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहाँ से ही करेक्शन आया और ये इन्वर्टेड हैमर बना है वन डे के टाइम फ्रेम पे। डाउन साइड मूव डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म में। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको चार्ट पैटर्न आता है तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, 23,800 से डाउन साइड आया और फिर से 23,800 तक आया है मार्केट। एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ भी दिख रहा है। अगर मार्केट 22,000 आ जाए फिर से और 22,000 का भी लेवल ब्रेक कर दे, तो पॉसिबल है कि एक मार्केट में और ज़्यादा मूवमेंट डाउन साइड की ओर देखने को मिले। बिकॉज हाई जो पहले से जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो तो बियरिश ही है। एक शॉर्ट टर्म मूव मिला है अप मूव। सो अभी दो चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में, कि ये 22,000 तक अगर रिटेस्ट के लिए मार्केट गया और 22,000 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिकनेस आएगी। बट उसके इन बिटवीन
ये जो अपमूव आया है पिछले 7 दिनों में अराउंड 1500 पॉइंट्स की रैली आई है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि ये एक करेक्शन हो सकता है। सो दो चीज़ पॉसिबल है आने वाले टाइम में, तो इन्वेस्टर्स जो भी है तो ये सब ध्यान में रखिए। तो अब बात करते हैं कल के मार्केट की, क्या हो सकता है कल के मार्केट में, कौन कौन से लेवल्स रहेंगे, आपको व्यू क्या रखना है। चलिए देखते हैं। 23,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मैंने आपको बताया था ये जो हाई है ना इसका 23,860 अराउंड, ये भी एक कंसिड्रेशन में रखना ज़रूर। और दूसरा आज लेवल निकल के आया था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, ये वाला 23,695 टू 23,725 30 पॉइंट्स का लेवल था। सो ये भी निकल के आया था ड्यूरिंग लाइव मार्केट, यहाँ से एक ट्रेड मिल रहा था अराउंड 1045। सो एक ये लेवल था आज के लिए, और कल के लिए भी ये लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है 23,695 टू 23,725, ये 30 पॉइंट्स का लेवल ध्यान में रखिए। कल के लिए पॉसिबल यहाँ तक पहुँचना मार्केट को लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मार्केट अभी डाउन साइड की ओर मूवमेंट देने की तैयारी कर रहा है, और अभी हम लोग देखने जाए तो ये लेवल हमारा अप्रोक्स 230 पॉइंट्स ऊपर है। सो वहाँ तक पहुँचना डिफ़िकल्ट है। एक और लेवल मैं आपको दे देता हूँ, 23,609 टू 23,637। सो यही आप बोल सकते हो कि ये भी 30 पॉइंट्स का एक लेवल है, तो ये ध्यान में रखिए। 23,610 टू 23,640, इधर से भी एक रिवर्सल आपको दिख रहा है, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। डाउन साइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कल के लिए। मार्केट में पॉसिबल है कि ब्रेक इवन खुले या फिर गैप डाउन खुले, दो चीज़ पॉसिबल है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा ये वाला 23,420 टू 460, बट ये लेवल भी मार्केट के सेंटिमेंट्स और सेक्टर्स जिस तरह से आज रिएक्ट कर रहे थे, उस प्राइस एक्शन और ये सब जो बना है मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे भी, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट फिर से एक डाउन साइड की रैली दे सकता है। ये सारे जो भी इंटरमीडिएट लेवल्स थे आपको ऑलरेडी पता है, 23,420 टू 23,460, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जोन था। उसके डाउन साइड की ओर 23,386 टू 23,411, और उसके डाउन साइड 23,368। साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे तो क्लोजिंग दे ही दिया है मार्केट ने आज, तो वो भी ध्यान में रखिए। सो ये एक पूरा जोन है 23,360 टू 23,460, 100 पॉइंट्स का एक जोन बोल सकते हो, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स सब पास पास में है, और साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग दे ही दिया है। सो ये सब भी तोड़ देगा मार्केट, ऐसा लग रहा है कल के टाइम पे। तो एक आपको यहाँ से अगर ट्रेड मिल रहा हो तो एक ट्रेड प्लान कीजिए, एक्यूमुलेशन होने दीजिए, मैनिपुलेशन होने दीजिए, फिर आप ट्रेड प्लान कीजिए। सेक्टर्स देखिए सब, और मार्केट में मॉर्निंग में न्यूज़ देखिए। ये सब चीज़ देख के कहाँ कहाँ पोजीशंस बनी है, कौन से लेवल्स पे पोजीशंस बनी है, ओपन इंटरेस्ट देखिए, एफआईआईज़ का क्या व्यू है, सेक्टर्स देखिए। ये सब देख के ऑप्शंस चार्ट जो होता है उस पे भी एक ट्रेड प्लान कीजिए कि आपको कहाँ बाइंग करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट 1 टारगेट 2 क्या रहेंगे। सो ये सब एक प्लानिंग करके आप ट्रेड प्लान कीजिए, तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट भी दिखने को मिलेगा और सक्सेस भी देखने को मिलेगा ट्रेडिंग जर्नी में। सो यही चीज़ होता है। और दूसरे डाउन साइड के लेवल्स में आपको देता हूँ तो 23,220 टू 23,250, और उसके नीचे है 23,100। उसके डाउन साइड ये वाला हमारा जोन है 23,050 टू 23,080, और उसके नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये सारे टारगेट्स रह सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर आप आने वाले टाइम के लिए भी अगर पोजिशनल ट्रेड या कुछ आप प्लान करते हो, तो ये सारे डाउन साइड के लेवल्स है, यहाँ पे आप लोग टारगेट बुक कर सकते हो। बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है ये 23,400, उस पर भी आज पोजिशंस थोड़ी ज़्यादा बनी थी। और 23,700 जो है ना, उधर बहुत ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई है। सो ये वाला तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ही रहेगा कल के लिए एटलीस्ट।
और उसके डाउन साइड ये वाला लेवल ध्यान में रखिए 610 टू 640। सो यहाँ पे अगर मार्केट आ रहा है, सेक्टर्स नेगेटिव है, तो आप एक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन के बाद एएमडी स्ट्रेटेजी हमारी ज़रूर ध्यान में रखिए। ये चीज़ होने के बाद ही ट्रेड प्लान करना। ऑप्शंस चार्ट और सब देखिए। सो ये सारे लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए। पॉसिबल है कि ब्रेक इवन ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। सो वो हिसाब से ही ट्रेड प्लान कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ कहीं से साइकोलॉजिकल लेवल के आजू बाजू से ही आप शॉर्ट कर सकते हो। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहाँ पे है और ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है, तो ये पर्पल वाला जोन ध्यान में रख सकते हो और ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो ध्यान में रख सकते हो। और उसके ऊपर आए तो ये वाला जोन हमारे पास है ही ऑलरेडी। सो ध्यान में रखिए, ब्रेक इवन होता है तो ये जोन तक वेट कीजिए एंट्री का और फिर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। एफ का भी अभी मानना लिटिल बिट बुलिश था निफ्टी को लेकर आज। बैंक निफ्टी और उन बैंक निफ्टी सेंसेक्स को लेकर उनका व्यू लिटिल बिट ऑफ बेयरिश था, बट निफ्टी को लेकर एफ का मानना माइल्ड बुलिश था, उतना ज़्यादा बुलिश था नहीं। बट एक करेक्शन ज़रूर एक्सपेक्टेड है, तो कल के लिए डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान कीजिए, तो आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है डाउन साइड की ओर। ये सारे लेवल्स थे हमने आपको दिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एवरीडे मॉर्निंग हम लोग इंस्टाग्राम पे न्यूज़ पोस्ट करते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट लाइव लेवल्स निकल के आते हैं या फिर अनाउंसमेंट्स जो भी होते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं, तो जाके आप फॉलो कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।